यहां पे अगर आपको 4 लेक्चर लिए जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो अभय बैच में इतने नहीं लिए जाते। अभय बैच में वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है आने की, जो एग्जाम में आना होता है वो अभय बैच में पढ़ाया जाता है। तो भैया क्या आरंभ में आपने वो नहीं पढ़ाया जो एग्जाम में आना है? पढ़ाया है, आरंभ में भी हमने पढ़ाया है वो जो एग्जाम में आना है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो मतलब एक चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा तुमने 70 80 क्वेश्चंस करे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल्स में। अभय में क्या होता है? अभय में सिर्फ आपको वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आना सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अभय बैच एक तरह से उन बच्चों के लिए बैच है जिनको ये लगता है कि यार पूरे साल, यार मान लो बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग हैं, अगर तुमने आरंभ बैच में हो और आरंभ बैच तुमने एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर, एक एक डीपीपी, एक एक होमवर्क अच्छे से करा है, तुमने हर एक चीज बिल्कुल, तुम ये बोल सकते हो कि भाई जो शोभित भैया रोज आते थे या प्रशांत भैया रोज आते थे, दिगराज सर रोज आते थे, शुरू से लेके एंड तक रोज हमने साथ में बैठ के मेहनत करी है आरंभ बैच में, एक एक चैप्टर पढ़ा है, एक एक डीपीपी करी है, एक एक नोट्स अच्छे से रिवाइज्ड है, तुम्हें कोई तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, कोई तुमने चैप्टर छोड़ा नहीं है। अगर ऐसी चीज है तो तुम अभय मत लेना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हर एक चीज पढ़ रखी है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश, होता क्या है ना यार, देखो मैं जरूरी ये नहीं बोलूंगा कि मक्कारी की वजह से, कई बार क्या होता है कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है पूरे साल। तो अगर किसी कारणवश तुम्हारे कुछ बैकलॉग्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमसे नहीं हो पाए हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आए हैं, समझ में तो नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तुमने बीच में छोड़े होंगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तुमने बीच बीच में होमवर्क छोड़ दिया था, तुमने बीच बीच में डीपीपी छोड़ दी थी, अगर ऐसा केस है और तुम्हें लगता है कि भैया इतना सारा सिलेबस करने के लिए अब इतने सारे लेक्चर तो नहीं देखूंगा कि एक चैप्टर के तुमने 10-10 लेक्चर देखूंगा, तो भैया हम कैसे क्रिस्प वो पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम में आना है? तो अगर ऐसा केस है तो तुम्हारे लिए अभय बैच है, ठीक है? तो तुम्हारे लिए अभय बैच होगा कि भाई पूरे साल भर में कुछ कुछ चीजें रह गई थी, बैकलॉग्स बहुत रह गए थे, उनको कवर करने के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारे बड़े बड़े लेक्चर देखूं, तो कैसे मैं सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक पढ़ लूं, उनके लिए अभय बैच होता है, ठीक है? उनके लिए अभय बैच होता है कि भाई एंड में हर एक चीज तुम्हारी रिवाइज हो जाए, जो एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वो रिवाइज हो। इसमें तो क्या है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आ रहा है, वो भी पढ़ाते हैं जो बेसिक है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो शायद एग्जाम में नहीं आ रहा है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी करवाते हैं। अभय में ऐसे नहीं करवाते। अभय में जो अभय का जो कंटेंट बनता है, अभय के जो लेक्चर्स बनते हैं, अभय की जो स्लाइड्स बनती हैं, अभय के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता है कि एग्जाम्स में आने हैं, वो हम करवाते हैं अभय बैच में, है ना? तो उन बच्चों के लिए होता है जिनका बैकलॉग बचे हुए हैं, जिन्होंने देखा है कि यार मैंने पूरे साल भर इतना अच्छा इनपुट नहीं दिया, अपना मैक्सिमम नहीं दिया,